डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रांतीय सम्मेलन का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय संयोजक बीएन सिंह हुए शामिल। गया शहर के जेल प्रेस के समीप संचालित MSY डिवाइन स्कूल के सभागार में रविवार को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत के द्वारा जिला एवं प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में संघ के राष्ट्रीय संयोजक बीएन सिंह एवं प्रांतीय संयोजक भीमसेन प्रसाद, प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय सह संयोजक एडवोकेट मनोज कुमार दास उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस मौके पर गया बार एसोसिएशन के सचिव रविंद्र प्रसाद, सह सचिव शितेंद्र कुमार यादव, अधिवक्ता संजय कुमार के अलावा कई अधिवक्ता उपस्थित थे। इस सम्मेलन के मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि अंबेडकरवादी विचारधारा को जनता के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। वहीं वक्ताओं ने कहा कि न्यायिक सेवा आयोग का गठन हेतु सरकार को ज्ञापन देने का भी चर्चा किया गया। बीएन सिंह, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का ये खास तौर से प्रांतीय सम्मेलन है और ये हमारे जिला गया में हो रहा है। प्रांतीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, खास तौर से जिस ऑब्जेक्ट में ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जो अधिवक्ता हैं और जो डायरेक्ट एलिवेशन होता है हाई कोर्ट्स में, वहाँ वो शून्य है, नगण्य है, तो वहाँ हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू, पैनल लॉयर्स जो होते हैं, बैंक के, बोर्ड्स के, निगमों के तमाम होते हैं, वहाँ भी कोई फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं है। ऐसा लगता है कि जिन अधिकारियों के कुछ अपने मिलने जुलने वाले लोग होते हैं उनको वो नियुक्त करते हैं, इसलिए वहाँ भी फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी के तहत उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरी मुख्य बात, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जुडिशरी में 3 साल के बाद उनका कंटिन्यू ट्रांसफ़र है और उनका होम डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। वो इस बात के लिए है क्योंकि जुडिशरी के अंदर भ्रष्टाचार ना पनपे और भाई भतीजावाद ना पनपे, लेकिन हाई कोर्ट्स के अंदर इस तरह के कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। इसलिए संगठन का ये मानना है कि हायर जुडिशरी को मजबूत, फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये आवश्यक है वहाँ भी रेगुलर ट्रांसफ़र होने चाहिए। इन सभी विषयों को लेकर देश भर में हमारा अभियान चल रहा है और इसी क्रम में बिहार में भी इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं अम्बेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ के, और उन्होंने हम लोग को सुझाव दिया कि हमारे देश के जितने भी अधिवक्ता संघ हैं वहाँ भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर लोग नहीं चल रहे हैं और उसके अनुसार सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। और उसी के लिए इनका अभियान जो शुरू किया गया है कि हर जगह नीचे वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाए ताकि आम जनता को न्याय मिल सके। अधिवक्ता अंबेडकर जो संघ है, जो समिति है, उनको द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। यह प्रोग्राम इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है कि जो भी एडवोकेट हैं, खासकर के जो पिछड़ा अति पिछड़ा माइनॉरिटी है, उनका जुडिशरी में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस है उनमें उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उनका योगदान होना चाहिए। और आर्टिकल 16 जो है हमारा संविधान का 16(1), 16(2), 16(3), 16(4), उसमें हमारे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है और जो सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उसको प्रमोट करने के लिए इस आर्टिकल 61 क्लोज 61, 1, 62, 63 इसके तहत उनको ये हो जाता है। और ये जो कॉलिजम पहले जो आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान लिखा गया था, कॉलिजम सिस्टम नहीं था, लेकिन 1981 से ये जो कॉलिजम सिस्टम आया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस का नियुक्ति होता है उसमें एक चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जस्टिस होते हैं, और हाई कोर्ट में जो जस्टिस का नियुक्ति होता है उसमें एक पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जस्टिस होते हैं। ये लोग हाई कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करते हैं और यही लोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। इनका विरोध करता हूँ, इसलिए विरोध करता हूँ काहे कि ये जो कुछ लोग हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। जब आप हाई कोर्ट के जस्टिस बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनते हैं तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए
कि भैया इसको क्या क्वालिटी था, इस आदमी को आपने क्यों एज ए जस्टिस के रूप में हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इनका नियुक्ति किया गया। स्टेट बार काउंसिल में भी हमारा जो खासकर जो SC कैटेगरी के लोग हैं उनका भी 0% पार्टिसिपेशन है। जो भी स्टेट बार काउंसिल के 20-18 जो भी मेंबर चुन के जाते हैं। तो आज ये जो सम्मेलन बुलाया गया है ये उन्हीं वर्ग को बारे में बुलाया गया, उन एडवोकेटों को बुलाया गया, ये बात कहते हुए कि आप लोग जागरूक होइए और अपना जो योगदान है ये जुडिशरी में, कहे कि जुडिशरी इम्पोर्टेंट पार्ट है। और केशवानंद भारती का एक जजमेंट था जिसमें ये बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको वो अमेंड नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा वो लॉ नहीं बनाते हैं, लॉ पार्लियामेंट बनाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जो लॉ है, जो लॉ जो फिजिबल नहीं है, जो लगता है कि बाइस्ड है, उस लॉ को वो रिपील कर सकता है। लेकिन उसका भी एक लिमिटेड है, एक लिमिटेशन है। तो आज जो ये सम्मेलन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए हुए हैं, इस बात के बीच हमारे बीच रहने वाले यूपी के हैं और इनके हर एक स्टेट में ये जा के ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रोग्राम करवा रहे हैं। और जो ST माइनॉरिटी के एडवोकेट खास कर हैं उनके बीच में ये मीटिंग किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई आप लोग जो है जुडिशरली पॉलिटिकली आप एक्टिव हो और यही अम्बेडकर साहब का कहना है।